तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। फिर आज का क्लास लेके मैं फिर से आप सबके सामने फिर से आ गया हूँ। ये वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग होगा, ऑडियो रिकॉर्डिंग है ये क्लास। तो आप लोग का ये जो मैं रिवीजन डाल रहा हूँ पिछले दो क्लास से, कैसा लग रहा है आपको, और इससे मेरे को और आपसे मतलब आपको मेरे से और क्या सब चाहिए, तो ये सब चीज़ आप मेरे को अपने कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे नंबर पर, मेरा नंबर है 7011013929, शायद इस पर आप कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं। और दूसरा नंबर 8816672887, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो जो भी आपको प्रॉब्लम हो या कुछ भी परेशानी हो तो आप मेरे से डायरेक्ट कॉल और व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं। तो ये तो रही एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। जो बच्चे देर से देख रहे हों या फिर थोड़ा टाइम लग गया हो उन लोगों को, पहले वाले वीडियो ना देख चुके हों, तो आज मैं कम्प्लीटली एक अलग सा क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये क्लास मैंने जो पिछले दो क्लास फंडामेंटल अकाउंटिंग फॉर फंडामेंटल, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल का जो मैंने दो रिवीजन क्लास पहले डाला था, उसका उस क्लास से रिलेटेड मतलब अकाउंटिंग फॉर फंडामेंटल चैप्टर जो है अपना, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल जो अपना चैप्टर है, तो उस चैप्टर से कितने क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने हैं जो कि अपने पिछले 10-20 साल में जो भी क्वेश्चन आए हैं, उस क्वेश्चन को मैं एक बार आपको दिखाता हूं और फिर आप खुद रियलाइज करिएगा कि क्वेश्चन आता कैसे है। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेशन भी होंगे, तो बट मैं ये भी बता देता हूं कि किस साल का ये क्वेश्चन है, तो ये साथ साथ मैं करता चलूंगा। और कुछ क्वेश्चन जो अभी तो मैं ये करवा रहा हूँ, फिर बाद में मैं क्या करूंगा, कुछ क्वेश्चन मैं खुद से बनाऊंगा, तो वो भी आपको मैं ऐसे ही वीडियो में ऑडियो रिकॉर्डिंग करके या फिर मैं वीडियो पर भी आ जाऊंगा 1-2 दिन में। तो उस हिसाब से आपके पास ये सारे मैसेज आपके पास जाता रहेगा। तो इसके लिए आप सबको सबसे पहले क्या करनी है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और जैसे ही कोई भी वीडियो आए तो आपको ये आसान से मिल सके। अब एक छोटी सी बात दो लाइन करते हुए और हम फिर अपने मेन जो अपना व्यू पॉइंट है उस पर हम आते हैं। कहते हैं खुशियां कम है और अरमान बहुत है, खुशियां कम है और अरमान बहुत है, जिसे भी देखो परेशान बहुत है। तो अब आप लोगों की ऐसी ही कुछ सिचुएशन है, एक दूसरे दोस्त से पूछे होंगे सर सिलेबस खत्म, मतलब अपने दोस्त से सर क्यों बोलोगे भाई अपने दोस्त से बस वो दोस्ती वाली बात करते पूछोगे सर कि सिलेबस खत्म हुआ तो हो गया तो अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो फिर पता नहीं क्या चल रहा है, कैसे होगा, ये वो बहुत सारी परेशानियां आप अपने तरफ से बताओगे उनको। तो वही बोल रहा है कि खुशियां कम है और अरमान बहुत है, जिसे भी देखो परेशान बहुत है, करीब से देखा तो निकला रेत का घर, मगर दूर से इसकी शान बहुत है। तो यहाँ पे रेत का घर और शान क्या है, तो ये रेत का घर ये आपका क्वेश्चन है, जो दूर से तो लगता है कि पता नहीं कितनी शान है इसकी, बट अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग करते चलेंगे ना, तो वो अपने आप छोटा होता चलेगा, लगेगा कि यार ये तो ऐसे ही, ये तो ऐसे ही हो जाता। तो वही बोल रहा है कि करीब से देखा तो निकला रेत का घर, मगर दूर से इसकी शान बहुत है। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, मगर आज झूठ की पहचान बहुत है। कहते हैं सच का मुकाबला नहीं, मगर आज झूठ की पहचान बहुत है। मुश्किल से मिलता है शहर में आदमी, मुश्किल से मिलता है शहर में आदमी, यूं कहने का तो इंसान बहुत है, यूं कहने को तो इंसान बहुत है। एक बार तो ये आपकी ये छोटा सा दो लाइन आप लोगों से थोड़ा इंटरेक्ट करने के लिए, और फिर मैं बिना कुछ समय गवाए आपके जो मेन पॉइंट है उस पॉइंट पर आता हूँ। ये 2-4 मिनट चार थोड़ा सा एक माहौल बन जाता है, आपको भी और मेरे को भी एक माहौल बन जाता है कुछ पढ़ाने को। तो अब हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है, चलते हैं। कहते हैं पहला क्वेश्चन है, मैं अब कराऊंगा कैसे, मैं आपसे क्वेश्चन करके ऑप्शन डालूंगा और आप लोग को अपने मन में माइंड में सोचना है कि इसका जवाब क्या होगा। और हाँ एक चीज और, अगर आप लोगों को ये देखते हुए अगर इसकी आपको किसी को पीडीएफ की महसूस मतलब जरूरत महसूस हो तो आप प्लीज मेरे को व्हाट्सएप पर कॉल करो, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए या फिर मेरे को कॉल कीजिए, तो मैं इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन था। अब मैं आगे डायरेक्ट क्लास पे चलता हूँ।
कहता है पहला क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा साझेदारी की विशेषताओं में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा साझेदारी की विशेषताओं में से शामिल है। तो पहला दिया हुआ है अंश, दूसरा दिया हुआ है साफ मुद्दा जिसको इंग्लिश में कॉमन सील बोलते हैं, तीसरा दिया हुआ है दो या दो से अधिक साझेदार, और चौथा दिया हुआ है सीमित दायित्व। तो इसमें से कौन सी साझेदारी की विशेषता है। तो अंश ये तो कंपनी की बात हो गई, ये तो होगा ही नहीं। श्राप मुद्रा ये तो कॉमन सील थोड़ी ना बनती है इसकी पार्टनरशिप में, तो कॉमन सील भी नहीं होगा। सीमित दायित्व पार्टनरशिप में तो असीमित दायित्व होता है। मानकर चलिए कि किसी भी पार्टनरशिप का जो भी लायबिलिटीज होगी ना वो उसके पर्सनल प्रॉपर्टी तक भी जा सकती है अगर फर्म की लायबिलिटी उसके कैपिटल से अधिक हुई तो ये सीमित दायित्व की बात ही नहीं रही। तो क्या सब हो गया, अंश तो है नहीं, श्राप मुद्रा होगा नहीं, सीमित दायित्व है नहीं, तो बचा क्या, दो या दो से अधिक व्यक्ति। तो आप क्वेश्चन को दो तरीके से बना सकते हो। एक तो आपको डायरेक्ट आंसर पता है तो डायरेक्ट आंसर पर आप क्लिक करो, बस क्वेश्चन ठीक हो गया। दूसरा क्या है, आप जो गलत है ना उसको काटते चलो तो अल्टीमेट जो बचेगा वो सही होगा। तो इस तरह से हम चलते हैं। तो पहला हो गया निम्नलिखित में से कौन सा साझेदारी की विशेषताओं में शामिल है। तो कहता है अंश, श्राप मुद्रा, सीमित दायित्व, ये तीनों नहीं होगा तो बचाएगा क्या, दो या दो से अधिक साझेदार, पहला क्वेश्चन। तो उसके बाद एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम संख्या के बारे में क्या बोला है और कहां पे लिखा हुआ है। तो न्यूनतम संख्या के बारे में 10 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 50 होना चाहिए, 40 होना चाहिए। कितनी होनी चाहिए न्यूनतम संख्या। न्यूनतम संख्या 2 होनी चाहिए, 10 तो होगा नहीं, 50 भी नहीं, 40 भी नहीं, तो कितना 2। 50 क्या है, 50 मैक्सिमम संख्या है। जो लिखा कहाँ हुआ है कंपनी एक्ट के 464 सेक्शन में, 464 सेक्शन के रूल 10 में लिखा हुआ है 50। तो ये तो मैक्सिमम है, तो न्यूनतम कितनी है, न्यूनतम 2 होनी चाहिए। तो क्या हो गया, एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए कितनी, 2। उसके बाद जो साझेदार साझेदारी फर्म के प्रबंध में भाग लेता है उसे कहते हैं, जो साझेदार साझेदारी फर्म के प्रबंध में भाग लेता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं निष्क्रिय साझेदार। तो निष्क्रिय साझेदार कौन, इसका अगर डिफिनेशन बता जाए, निष्क्रिय साझेदार का मतलब ऐसा साझेदार जो कि फर्म के ऑपरेशन में कोई भी भागीदार नहीं बनता, ठीक है, तो निष्क्रिय साझेदार नहीं होगा। फिर दूसरा है नया साझेदार। तो नया साझेदार होगा बट उसका यहाँ पर उस हिसाब से यह भी नया साझेदार भी नहीं होगा। उसके बाद होता है चौथा दिया हुआ इनमें से कोई नहीं, तो कोई बात नहीं, इनमें से कोई नहीं, जो तो डी ऑप्शन, तो कोई इसकी बात ही नहीं है। बी में ऑप्शन दिया हुआ है सक्रिय साझेदार, मतलब सक्रिय साझेदार वो साझेदार होते हैं जो फर्म के प्रबंध में भाग लेता है। तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा, सक्रिय साझेदार, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्या है, साझेदारी हो सकती है। तो अगला क्वेश्चन है साझेदारी हो सकती है, क्या हो सकती है, मतलब ऑप्शन ए सीमित, ऑप्शन बी असीमित, ऑप्शन सी पूर्ण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साझेदारी क्या हो सकती है, आप लोग अपने माइंड में इसको एक बार सोचिए कि साझेदारी क्या हो सकती है। तो साझेदारी क्या हो सकती है, सीमित तो है नहीं, सीमित लायबिलिटी तो होती नहीं है, पूर्ण ऐसी भी बात अभी तक मैंने पढ़ा नहीं, तो क्या है असीमित दायित्व, इनमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन डी वैसे ही गलत है। तो क्या हो जाएगा, साझेदारी हो सकती है, ऑप्शन बी असीमित हो सकती है। उसके बाद साझेदारों के, अगला क्वेश्चन, साझेदारों के आहरण पर ब्याज फर्म के लिए है। साझेदारों के आहरण पर ब्याज फर्म के लिए क्या है। तो आप सोचो, साझेदार का जो आहरण किया, ड्राइंग करी, उस पर ब्याज हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो ये फर्म के लिए क्या है, हानि है। हानि तो नहीं है भाई, आप इंटरेस्ट पैसा किसी को दिए हो उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हानि तो नहीं है। व्यय है, कहते व्यय भी नहीं है। ह्रास है, ह्रास भी नहीं है, तो है क्या भाई, ऑप्शन नंबर बी आय। तो ये साझेदारों के आहरण पर ब्याज फर्म के लिए क्या है, आय है, इनकम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज मिलता है। साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज मिलता है, कितना परसेंट, 6%, ए है, बी है 4%, सी है 8%, डी है 10%। तो किस परसेंट से फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज मिलता है। तो ये आपको मिलता है कितना, आप ही बताओ। 4% नहीं होगा, 8% नहीं होगा, 10% नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन ए आंसर होगा, 6% होगा। तो ठीक है, तो ये 5-6 क्वेश्चन अभी इधर बना है और आगे देखते हैं।
कहते हैं पूंजी पर ब्याज को सामान्यतः मानना चाहिए। पूंजी पर ब्याज क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूंजी पर ब्याज को हम क्या मानेंगे, सामान्यतः क्या मानेंगे? तो पूंजी पर ब्याज को हम कहाँ दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पीएल अकाउंट में तो जाता नहीं है, पीएल अकाउंट में जाता तो मतलब खर्चा मान लेते हैं, लेकिन पीएल अकाउंट में जाता नहीं है। ये कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये क्या हो जाएगा? लाभ का नियोजन। इसका ऑप्शन क्या सोच रखा था? कहता है ए में लाभ का नियोजन, बी में एक संपत्ति, सी में व्यय और डी में आय। तो पहला इसका ऑप्शन होगा लाभ का नियोजन। ठीक है। साझेदारी संलेख हो सकती है। साझेदारी संलेख क्या हो सकती है? लिखित हो सकती है, मौखिक हो सकती है, ए और बी दोनों हो सकती है, और इनमें से कोई नहीं हो सकती। तो क्या हो सकती है साझेदारी? साझेदारी संलेख क्या हो सकती है? साझेदारी संलेख लिखित भी हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। उसके बाद अगला कहता है साझेदारी संलेख की विषय वस्तु में शामिल है। साझेदारी संलेख की विषय वस्तु में क्या सब शामिल है? ए फर्म का नाम, बी व्यवसाय का नाम, सी व्यवसाय का पता, और डी इनमें से सभी। तो क्या होगा इसमें? फर्म का नाम साझेदारी संलेख में ये भी आता है, व्यवसाय का नाम भी आता है, व्यवसाय का पता भी आता है, इनमें से सभी, और ये सारे भी आते हैं, मतलब सारे ही आते हैं। तो ये इसका आंसर डी होगा, इनमें से सभी। उसके बाद साझेदार के अधिकार में शामिल नहीं है। साझेदार के अधिकार में शामिल नहीं है, क्या सब शामिल नहीं है? अवकाश का अधिकार। साझेदार के अवकाश में क्या शामिल नहीं है? अवकाश का अधिकार, लाभ का अधिकार, व्यवसाय के भाग लेने का अधिकार, ये सब तो शामिल है। तो फिर शामिल क्या नहीं है? तीसरा हो गया सी, और डी में क्या है? समापन का अधिकार। तो ये समापन का अधिकार शामिल नहीं है। साझेदार के अधिकार में क्या शामिल नहीं है? अवकाश का अधिकार भी शामिल है, लाभ का अधिकार भी है, उसको व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार भी है, बट व्यवसाय को खत्म करने का अधिकार नहीं है, मतलब समापन का अधिकार नहीं है। अब बात करते हैं आगे। किसी साझेदारी अनुबंध के अभाव में साझेदारी द्वारा लाभ हानि को बांटा जाता है। कहता है साझेदारी के अभाव में लाभ हानि को आप कैसे बांटते हो? कहता है साझेदारी संलेख में अगर कुछ बात लिखी गई हो तो उसके हिसाब से बांटेंगे, अगर नहीं तो क्या करेंगे? इक्वल बांटेंगे। तो यहाँ पे पूंजी अनुपात में पहला ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन दिया है बराबर अनुपात में, सी ऑप्शन दिया है अनुपातिक, और चौथा ऑप्शन दिया है डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बराबर। उसके बाद साझेदारी में साझेदारी संलेख होता है, आवश्यक होता है, अनावश्यक होता है, ऐच्छिक होता है, और ए और बी दोनों। तो इसका क्या आंसर होगा? साझेदारी में साझेदारी संलेख क्या होता है? ऐच्छिक होता है, अनावश्यक होता है, आवश्यक होता है, क्या होता है? साझेदारी में साझेदारी संलेख ऐच्छिक होता है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद साझेदारी फर्म में साझेदारों का दायित्व होता है। साझेदारी फर्म में साझेदारों का दायित्व क्या होता है? सीमित होता है, ऑप्शन नंबर ए। असीमित होता है, ये पहले भी क्वेश्चन आया था। साझेदारी फर्म में साझेदारों का दायित्व क्या होता है? असीमित होता है। तीसरा दिया हुआ है अनुपातिक, और चौथा दिया हुआ है शून्य। तो साझेदारी संलेख में क्या होता है? इसका असीमित होता है। साझेदारी फर्म का पंजीयन होता है। पंजीयन, साझेदारी फर्म का पंजीयन आवश्यक है, अनावश्यक है, ऐच्छिक है, और ए और बी दोनों। तो क्या होगा इसमें? साझेदारी फर्म का पंजीयन क्या होगा इसमें? साझेदारी फर्म का पंजीयन ऐच्छिक होगा। इसको आप करवा भी सकते हो और नहीं भी करवा सकते, ये आपके ऊपर डिपेंड होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला कहता है एक आदर्श साझेदारी का गुण है। एक आदर्श साझेदारी का क्या गुण है? कहता है पारस्परिक विश्वास होना चाहिए, साझेदारी संलेख का सम्मान करना चाहिए, सच्चे और निष्पक्ष होना चाहिए, और इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? सारी बात तो साझेदारी के गुण में आती ही है। तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी, इनमें से सभी इसका आंसर होगा। पारस्परिक विश्वास भी होगा, साझेदारी संलेख का सम्मान भी होगा, सच्चे और निष्पक्ष खाते भी होंगे, और सब इनमें से सभी ये भी होगा। तो ये इस तरह से है। अगला क्वेश्चन, कहता है साझेदारी निम्नलिखित में से कौन सा साझेदारी फर्म का हिस्सा नहीं है? मतलब साझेदारी फर्म में क्या नहीं आते हैं? कहता है साझेदारी संलेख, ये तो भी आता है, साझेदारी पूंजी, साझेदारी की पूंजी, व्यापारिक खाता। तो क्या होगा? और चौथा दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो ये सारे ही आते हैं, इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। साझेदारी संलेख भी आता है, साझेदार की पूंजी भी आती है, और व्यापारिक खाता भी आता है।
साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के बीच लाभ या हानि का अनुपात होगा। साझेदारी के अभाव में साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के बीच लाभ या हानि का अनुपात क्या होगा? 1:1 होगा, 2:1 होगा। तो हम ये जानते हैं पहले से ही कि अगर साझेदारी संलेख साझेदार अगर का एक्ट अगर साझेदारी संलेख अगर साइलेंट है तो हम क्या करेंगे? लाभ को इक्वल रेशियो में बांटेंगे। इसका मतलब इसका ऑप्शन ए होगा 1:1। बी में क्या देगा? 2:1, 1:2 और 1:3। तो ये इसमें क्या होगा? 1:1। जब साझेदारी की पूंजी स्थिर होती है तब प्रत्येक वर्ष जब साझेदार की पूंजी स्थिर होती है तब पूंजी प्रत्येक वर्ष बदलती है, पूंजी प्रत्येक वर्ष स्थिर रहती है, पूंजी का शेष नकारात्मक हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये चार ऑप्शन, पहला पूंजी प्रत्येक वर्ष बदलती है, बी में पूंजी प्रत्येक वर्ष स्थिर रहती है, सी में पूंजी का शेष नकारात्मक हो सकता है और डी में इनमें से सभी। तो क्या होगा इसमें? पूंजी प्रत्येक वर्ष स्थिर रहती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी आंसर होगा, पूंजी प्रत्येक वर्ष स्थिर रहती है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तनशील पूंजी में जोड़ा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तनशील पूंजी में जोड़ा जाता है? कहता है लाभ, हानि, निकासी और इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तनशील पूंजी में जोड़ा जाता है? तो क्या, तो यहाँ पे हानि तो घटाएगा, ये निकासी मतलब निकाल लिया तो वो भी घटेगा, और लाभ जोड़ा जाएगा परिवर्तनशील पूंजी में। ठीक है, आगे चलें। उसके बाद साझेदारों द्वारा की गई निकासी हो सकती है, नगद में हो सकती है, वस्तु में हो सकती है। तो साझेदार निकासी किस में हो सकती है? नगद में, वस्तु में और इन दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? सी, इन दोनों में। साझेदार फर्म के लिए होता है, मौलिक होता है, अभिकर्ता होता है, सी ए और बी, और डी सेवक। साझेदार क्या होता है? मौलिक नहीं है, ये मालिक है। ऑप्शन ए में मालिक है तो ये मालिक ही होगा, अभिकर्ता भी नहीं है, ए और बी मतलब दोनों तो हो नहीं सकता, और डी सेवक भी नहीं है। अगला क्वेश्चन, जब पूंजी स्थिर होती है तब खाता खोला जाता है। जब पूंजी स्थिर होती है तब खाता खोला जाता है। कैसा खाता खोला जाता है? पूंजी स्थिर होती है तो दोनों खाता खोला जाता है, पूंजी खाता भी और चालू खाता भी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? और सी, मतलब ए और बी दोनों, और डी में क्या देगा? इनमें से कोई नहीं। तो क्या सी होगा, पूंजी खाता भी और चालू खाता भी। 50, ठीक है, ए और बी दोनों। उसके बाद 58, चालू खाता हो सकता है। क्या हो सकता है चालू खाता? सकारात्मक, बी नकारात्मक, सी शून्य और इनमें से सभी। तो चालू खाता हो सकता है, क्या हो सकता है? चालू खाता क्या हो सकता है? इनमें से सभी। सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। उसके बाद साझेदार को उसकी पूंजी पर ब्याज दिया जाना है। साझेदार को अगर पूंजी पर हम ब्याज देंगे तो क्या है? पूंजी पर ब्याज दिया जाना है, लाभ से दिया जाना है, पूंजी से दिया जाना है, हानि से दिया जाना है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पूंजी से नहीं देंगे, हानि से भी नहीं देंगे, तो क्या हो जाएगा? लाभ से देंगे। ठीक है, उसके बाद एक मिनट भाई देना मुझे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में आपके अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल से इतने सारे ऑब्जेक्टिव आए थे। अब गिन के मैं एक बार बता दूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 मतलब सिर्फ एक चैप्टर से, अब थोड़ा सुन लो आप लोग, सिर्फ एक चैप्टर से 24-25 ऑब्जेक्टिव आपके आए हुए थे। तो आप समझ लो, कोई भी अगर एक चैप्टर आपने छोड़ा तो फिर पता नहीं वो कहाँ से पूछेगा, वो तो मेरे को भी आइडिया नहीं है, वो तो एग्जाम डिपार्टमेंट ही जाने, और वो कहाँ से पूछेगा वो एग्जाम नहीं, मतलब एग्जाम लेने वाला ही समझे वो कहाँ से क्या करेगा। तो सिर्फ एक चैप्टर से, क्या चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल। इस चैप्टर से 24 नंबर का क्वेश्चन, 24 या 25 नंबर का क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। तो जो बच्चे इसको छोड़ गए होंगे, मतलब आपका पिछला एग्जाम ही 2023 का, तो उसके लिए तो ये अभी साफ हो जाएंगे।
और जो पढ़ के गए होंगे उसके लिए तो ये वरदान साबित होंगे। तो आप लोग अब अपने हिसाब से इसको देखिए कि आपको कैसा करना है। और क्वेश्चन में रिपीटेशन भी बहुत है, वो आने वाले बाद में हम फिर वो भी आपको देखने को मिलेगा ही। अब मैं तो ये जैसे मान के चलो 2023 का क्वेश्चन था, उसमें फिर ऐसे मैं रेगुलर करवाते जा रहा हूँ। मेरे पास सारा लिस्ट है, अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके आप ये मंगा भी सकते हो। मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा आपको। और मैं ये चैप्टर वाइज अलग अलग करके बना रखा हूँ कुछ। उसके बाद मैं अपना क्वेश्चन भी करवाऊंगा, जो कि मैं मेरा फुल फ्लेज मैं सेट करूंगा उस क्वेश्चन को। वो मतलब कुछ लिमिटेड होंगे बट अच्छे वाले होंगे। और ये तो आपका पूरा एग्जाम का क्वेश्चन पड़ा हुआ है। तो और ये एग्जाम का क्वेश्चन 10-20 साल का जो भी कुछ है वो मैं अभी करवा रहा हूँ, फिर अपना वाला भी करवाऊंगा। लेकिन क्वेश्चन इसी रेंज के लगभग आएंगे। तो आप एक बार इसको रिकैप किएगा, फिर अगर बार बार इसको देखने की कोशिश करिएगा, कुछ बेनिफिट ही होगा। चलते हैं 2022 वाला एग्जाम में क्या कुछ सिचुएशन है। तो लाभ, अगला क्वेश्चन, लाभ हानि समायोजन खाता क्या है? व्यक्तिगत खाता है, नाममात्र खाता है, वास्तविक खाता है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? लाभ हानि नियोजन खाता क्या है? व्यक्तिगत खाता है। तो भाई व्यक्तिगत खाता तो नहीं है। वास्तविक खाता, एसेट वाला खाता भी नहीं है। तो क्या है? ये खर्चे वाला सबका खाता है। तो नाममात्र खाता है, नॉमिनल अकाउंट है ये। इनमें से कोई नहीं है तो होगा नहीं। तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर होगा, नाममात्र खाता। कहता है एक साझेदारी फर्म में साझेदारी की अधिकतम संख्या होती है। तो साझेदारी फर्म में साझेदार की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ए 50, बी 10, सी 15 और डी 20। तो साझेदारी फर्म मैंने पहले ही बताया था कि कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 464 और 464 सेक्शन के रूल 10 में ये लिखे हुए है, रिस्ट्रिक्ट करा है कि ये कितने होने चाहिए? 50 होने चाहिए। तो साझेदारी फर्म के साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। उसके बाद साझेदार के पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष को क्रेडिट किया जाता है। पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष को किससे क्रेडिट करेंगे हम? शेष को क्रेडिट किया जाता है किसमें? पूंजी खाता के प्रारंभिक से हम क्या करते हैं? कैपिटल पर जो इंटरेस्ट निकालते हैं वो किस पर निकालते हैं? प्रारंभिक शेष पर ही निकालते हैं ना। तो वो यहाँ पे क्या दिख रखा है? ए में पूंजी पर ब्याज, बी में आहरण पर ब्याज, सी में आहरण और डी में हानि में हिस्सा। तो ये क्या हो जाएगा? साझेदारी के पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष को क्रेडिट किया जाता है किससे? पूंजी पर ब्याज से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। उसके बाद कहता है जब आहरण का समय न दिया हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है। मतलब आहरण पर समय न दिया हो कि 6 महीने का है या 9 महीने का है या कब निकाले, ये ऐसा कुछ न लिखा हो तो हम क्या करेंगे? कहता है 6.5 महीने का इंटरेस्ट निकालो, 6 महीने का निकालो, 12 महीने का निकालो, 9 महीने का निकालो। तो ये हम लोग पढ़े हैं क्या? 6.5 महीने भी नहीं, 9 महीने भी नहीं, 6 महीने होगा इसका आंसर और 12 महीने भी नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक, चलें आगे। उसके बाद साझेदारों की पूंजी पर ब्याज। साझेदारों की पूंजी पर ब्याज क्या है? खर्चा है, विनियोजन है, लाभ है और इनमें से कोई नहीं है। तो क्या है? साझेदारों पर पूंजी पर ब्याज क्या है? ये विनियोजन है, क्योंकि इसको पीएल अकाउंट में दिखाते नहीं। साझेदार के पूंजी पर जो ब्याज लगता है वो पीएल अकाउंट में भी नहीं जाता है, प्रॉफिट तो है नहीं। तो क्या है? ये विनियोजन है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको दिखाते हैं ना हम। तो ये इस साल के क्वेश्चन में कितना है? ये 2022 वाले में एक नवलेशन से बहुत कम क्वेश्चन आए थे। कितना? 1 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चन सिर्फ 2022 के एग्जाम में सिर्फ चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग से सिर्फ 5 क्वेश्चन आए थे। तो आप रेंज देखो, मैं ये आपको इसीलिए दिखा रहा हूं कि बस इसको देखते चलो आप कि किस रेंज का क्वेश्चन आता है। ये तो ये हो गई। अब आगे चलते हैं 2021 वाले में, 21 के एग्जाम में जो इस चैप्टर से क्वेश्चन आए थे, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल से। कहता है पहला क्वेश्चन 2021 वाले का मैं देख रहा हूँ। अब कहता है जब साझेदार को उसकी पूंजी पर ब्याज का अधिकार होता है तो उसे निम्नलिखित
में से किस पर ब्याज दिया जाएगा? साझेदार को उसकी पूंजी पर ब्याज का अधिकार होता है, तो उसे निम्नलिखित में से किस पर ब्याज दिया जाएगा? किस में से ब्याज दिया जाएगा? लाभ में से दिया जाएगा, पूंजी में से दिया जाएगा? ये क्वेश्चन रिपीटेशन है, मैं बोल रहा हूँ अभी ये क्वेश्चन रिपीटेशन है, पहले भी ये क्वेश्चन देखा था। तो आप देखो कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। रिपीटेशन है तो ये किस में से दिया जाएगा? किस में से दिया जाएगा भाई? 5 नंबर क्वेश्चन नंबर ए, सॉरी 5 का ए है इसका, तो लाभ में से दिया जाएगा, पूंजी में से नहीं। और ए बी मतलब दोनों तो होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर ए, लाभ में से दिया जाएगा। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों को क्या चाहिए? ए, वेतन चाहिए, सॉरी साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों को वेतन दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बी में दिया हुआ है वेतन नहीं दिया जाएगा। सी में दिया हुआ वेतन फर्म के नाम करने वाले साझेदार को दिया जाएगा। और डी में इसमें से कोई नहीं, तो क्या दिया जाएगा? साझेदारी संलेख के अभाव में वेतन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? तो पार्टनरशिप तो कहता है कि हम साझेदार को क्या करेंगे? वेतन नहीं देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है एक साझेदारी फर्म के लाभ हानि समायोजन खाते में निम्न में से कौन सी मद लिखी जाती है? एक साझेदारी फर्म के लाभ हानि समायोजन खाते में से निम्न में से कौन सी मद लिखी जाती है? तो समायोजन खाते में कौन सी मद लिखे जाएंगे? साझेदारी समायोजन खाते में निम्न में से कौन सी मद? तो पूंजी पर ब्याज लिखते हैं, साझेदार का वेतन भी लिखते हैं, संचय में हस्तांतरण ये भी लिखते हैं, तो इनमें से सभी। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी। उसके बाद सभी होगा इसमें। साझेदार की पूंजी से अस्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं? साझेदार की पूंजी अस्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं? तो पूंजी जब अस्थायी होता है तो कौन से खाता खोलते हैं? 2 खाता खोलते हैं, एक तो फिक्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट और एक क्या कहते हैं करंट कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे पूंजी खाते खोले जाते हैं और चालू खाते खोले जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूंजी खाते तथा चालू खाते, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद साझेदार का फर्म से संबंध होता है। साझेदार का फर्म से संबंध होता है क्या था? स्वामी का, एजेंट का, स्वामी एवं एजेंट का और प्रबंधक का। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी स्वामी एवं एजेंट, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। ठीक है, साझेदारी स्थापित करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? ये रिपीटेशन क्वेश्चन है। साझेदारी स्थापित करने के लिए कम से कम कितने क्वेश्चन होने चाहिए? 2। ठीक है, ये पहले भी मैंने देखा था। उसके बाद फर्म के लिए आहरण पर ब्याज है। फर्म के लिए आहरण पर ब्याज क्या है? ये भी क्वेश्चन पहले आया था। फर्म के लिए आहरण पर जो ब्याज मतलब ड्राइंग पर ब्याज जो आप ले रहे हो, ये क्या है आपकी? ए है व्यय, बी है हानि, सी है प्राप्ति और डी है आय। तो क्या होगा? ये इनकम है, आय है फर्म के लिए। साझेदारी अधिनियम किस वर्ष लागू होता है? ये तो कोई कहने की बात ही नहीं है। 1932, 1956, 1947, 1952। 30 करने वाली साझेदारी पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये ऑप्शन नंबर इसका ए इसका आंसर होगा, साझेदारी अधिनियम। ठीक है, उसके बाद बस 2021 में बस इतना ही क्वेश्चन आए थे आपका। तो कितना क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ 8 क्वेश्चन 2021 में, सिर्फ 8 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, उसके बाद 2020 पे चले आते हैं। 2020 में कहता है 20 में कहते हैं एक फर्म में साझेदारी की अधिकतम संख्या, एक फर्म में ये क्वेश्चन इसका आंसर यहाँ पर जो दिया हुआ है ना वो मेरे को गलत लग रहा है। ये साझेदारी फर्म में 7 दिया है, 2 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो ये मैं काट करके मैक्सिमम अधिकतम संख्या कितनी होती है साझेदारी फर्म में? एक फर्म में साझेदारी की अधिकतम संख्या, तो ये तो 50 होती है ना मैक्सिमम। तो यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है, मेरे को ऐसा लग रहा है। साझेदारी समझौता को हो सकता है। साझेदारी समझौता क्या हो सकता है? लिखित हो सकती है, मौखिक हो सकती है, लिखित या मौखिक दोनों हो सकती है, या इनमें से सभी। तो ये तो साझेदारी समझौता क्या हो सकती है? लिखित मौखिक दोनों हो सकती है साझेदारी समझौता। ठीक है, उसके बाद साझेदारी का दायित्व क्या होता है? सीमित होता है, असीमित होता है, अधिनियम द्वारा निर्धारित होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होता है इसमें? असीमित होता है साझेदारी का दायित्व।
तो इसका ऑप्शन नंबर सी असीमित। उसके बाद साझेदारी अनुबंध बनाना, साझेदारी का जो आप लोग अनुबंध बनाते हो वो क्या है, ऐच्छिक है या अनैच्छिक है या स्वतः अनिवार्य है, ये भी क्वेश्चन शायद मेरे को लगता है आया था पहले। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, अनिवार्य, मतलब ए इसका आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ समझ में आप ये यहाँ पे एक है पिछला क्वेश्चन एक देखा, अनुबंध भी, अनुबंध साझेदारी अनुबंध बनाना अनिवार्य है, और एक क्या है साझेदारी समझौता क्या है, समझौता लिखित मौखिक दोनों है, और अनुबंध बनाना क्या है अपना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये हो गई, और ये बस। और साझेदारों का चालू खाता दिखाता है, चालू खाता क्या दिखाता है, नाम शेष भी दिखाता है और जमा शेष भी दिखाता है, मतलब क्रेडिट डेबिट दोनों बैलेंस होता है इसका। तो ये भी एक क्वेश्चन आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर सी, इनमें से दोनों। तो 2020 में आपको कितने क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आए थे 2020 में इस चैप्टर से। ठीक है, चलते हैं 2019 की ओर। दो 2019 की ओर चलते हैं। हाँ, कहते हैं किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ एवं हानि का विभाजन किया जाता है। समझौता अभाव रहा, ये भी क्वेश्चन रिपीटेशन ही लग रहा है मेरे को। साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ और हानि किस अनुपात में देंगे, समझौता के अभाव में। ठीक है, किस अनुपात में देंगे, बराबर अनुपात में। यदि वैसे यहाँ पे साझेदारी संलेख होगा या जो भी कुछ, तो यहाँ पे बराबर, जो रिपीटेशन क्वेश्चन है। लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है क्या निकालने के लिए, संचय कोष बनाने के लिए, शुद्ध लाभ निकालने के लिए। डी है इनमें से कोई नहीं, सी है विभाज्य लाभ निर्धारण करने के लिए। तो क्या हो जाएगा इसमें, लाभ विभाजन को निर्धारित करने के लिए। इसका ऑप्शन नंबर इसका सी। ठीक है, चलें आगे। उसके बाद कौन सी साझेदारी की विशेषता नहीं है, ये भी आया था, समझौता विशेषता नहीं है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, लाभ विभाजन और सीमित दायित्व। तो ये समझौता भी होना चाहिए, लाभ विभाजन भी होना चाहिए, दोनों या 2 से अधिक व्यक्ति तो है ही। तो यहाँ पे क्या आएगा, सीमित दायित्व। ठीक है, सीमित दायित्व। साझेदारों की पूंजी अस्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं, पूंजी अगर अस्थायी रहता है तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेशन है। कहता है साझेदारी की पूंजी खाते खोने पर कौन से खाते खोले जाते हैं, पहले से ही आपने दे रखा है। तो क्या कौन से खाते, पूंजी खाते भी और चालू खाते भी। तो इसका पहला दिया है केवल पूंजी खाता, केवल चालू खाता। दूसरा सी में दिया हुआ है दायित्व खाते, और डी में दिया हुआ है पूंजी पर चालू खाते, पूंजी और चालू दोनों खाते। तो यहाँ पे पूंजी और चालू दोनों खाते होंगे। उसके बाद साझेदारी के द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम पर ब्याज, अग्रिम पर ब्याज क्या हो जाएगा, प्रभार हो जाएगा। अग्रिम पर ब्याज को कहाँ दिखाते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन किस कहाँ पे दिखाते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रभार हो जाएगा। विनियोजन भी नहीं होगा, लाभ भी नहीं होगा, प्रभार होगा, और इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, साझेदारी समझौता कहलाता है, क्या है ये साझेदारी समझौता, प्रविवरण, पार्षद अंतर्नियम, साझेदारी संलेख, साझेदारी के सिद्धांत। तो ये क्या हो जाएंगे, साझेदारी संलेख, मतलब साझेदारी समझौता कहलाता है साझेदारी संलेख। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका 2000 कितना का क्वेश्चन वर्क कर रहे थे अभी हम, 2019 का क्वेश्चन देख रहे थे। 2019 में आपका 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आया था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल से। ठीक है, अगला पीछे चलते हैं हम। इस तरह से सारा कुछ है, बट मैं करवा रहा हूं। अगर आप लोगों को बेनिफिट हो तो आप इससे जरूर मेरे से थोड़ा इंटरेक्ट करो, तो तब भी मेरे को भी मजा आएगा भाई करवाने में। नहीं तो फिर परेशानी हो जाएगी मेरे को भी, कैसे मैं करूंगा अगर आप लोग ऐसे रिस्पॉन्स दोगे तो 2019 में आते हैं। 2018 में कहते जब आहरण का समय न दिया हो तो आहरण पर ब्याज, रिपीटेशन क्वेश्चन है, कितने महीने का आहरण पर ब्याज, अगर आहरण का समय न दिया हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है कितने महीने का,
6 महीने के लिए होगा भाई, बट यहाँ पे दो ऑप्शन सेम दिए हुए हैं, बट एक गलत दिया हुआ है। यहाँ पे 6 महीने के लिए होगा, 6.5 महीने, 5.5 महीने, 12 महीने और 6 महीने, तो 6 महीने इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है 2018 में ही, कहता है साझेदार का चालू खाता बनाया जाता है जब साझेदार की पूंजी रखी जाती है। साझेदार का चालू खाता बनाया जाता है जब साझेदार की पूंजी रखी जाती है, कैसी? अस्थायी आधार पर, परिवर्तनशील आधार पर, दोनों ही परिस्थितियों में। तो कब रखी चालू खाता बनाएंगे? अस्थायी आधार पर। जब उसकी पूंजी अस्थायी होगी तो हम क्या करेंगे, उसका चालू खाता भी बनाएंगे और कैपिटल अकाउंट भी और करंट अकाउंट भी, दोनों ही अकाउंट बनते हैं उस सिचुएशन में। ठीक है, तो ये आपका 2 ही क्वेश्चन सिर्फ पूछा गया था आपका 2000, ये कब का है? 18 का ना। 2018 में आपका इस चैप्टर से सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछा गया था। वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, बट मैं अब 3-4 साल का और भी 13 तक का करवाऊंगा। वैसे तो 3-4 साल और है तो मैं करवा ही देता हूँ, 10 मिनट और हो सकता है लग जाए, बट बहुत कुछ आपको सीखने को मिल सकता है इससे। और ये क्वेश्चन बहुत हो सकता क्या है यार, आएगा ही, होने की कोई बात ही नहीं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अब चले आते हैं हम कहाँ पे, 2017 के 17 पर। कहता है साझेदारी की पूंजी अस्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं? ये रिपीटेशन क्वेश्चन है। पूंजी अस्थायी होगा तो दोनों खाते, पूंजी और चालू दोनों खाते। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार हकदार नहीं है। संलेख के अभाव में क्या सब, ये भी रिपीटेशन है। वेतन पाने का, कमीशन पाने का, पूंजी पर ब्याज पाने का, इनमें से सभी, तो किसी के लिए हकदार नहीं है। साझेदारी का फर्म से संबंध है, तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेशन, उसका ऊपर वाला भी क्वेश्चन रिपीटेशन। तो साझेदार का फर्म से संबंध है, कैसा संबंध है? स्वामी का एजेंट का, स्वामी एवं एजेंट का, प्रबंधक का, तो क्या है ये? दोनों, मतलब स्वामी और एजेंट दोनों का संबंध है। उसके बाद साझेदारी, सामान्य साझेदारी फर्म में साझेदारी की संख्या हो सकती है, कैसी हो सकती है? सामान्य साझेदारी फर्म साझेदारी की संख्या हो सकती है। सामान्य साझेदारी फर्म में साझेदारी की संख्या हो सकती है। यार इसका आंसर दिया हुआ है आपका, अगर देख लो तो मैं 20 दिया हुआ था, बट साझेदारी फर्म में तो इसकी संख्या 50 तक होती है, तो इसका आंसर मेरे को लग रहा है गलत। अगर आप लोगों के भी कुछ ऐसा हो तो मेरे को बताना, लेकिन मेरे को तो लग रहा है 50 होगा, इसका आंसर गलत है। साझेदारी संबंध, साझेदारी अनुबंध बनाना है, क्या है? साझेदारी अनुबंध बनाना, क्या है साझेदारी अनुबंध बनाना? साझेदारी अनुबंध बनाना, ए अनिवार्य, बी अंशतः अनिवार्य और सी ऐच्छिक है इनमें से, और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये भी, इसका भी आंसर मेरे को लग रहा है इसका आंसर अनिवार्य होगा, साझेदारी अनुबंध बनाना। क्योंकि पीछे भी एक इस टाइप का क्वेश्चन आया था, मेरे को ऐसा लग रहा है पीछे इसका एक क्वेश्चन आया था पिछले वाले। 1 मिनट में देख ही लेता हूँ, आप लोग थोड़ा मेरे को टाइम दो। उसका आंसर और इसका आंसर दोनों का लगता है मेरे को मैच नहीं कर रहा है, ये दोनों अलग अलग होगा। हाँ, ये एक दिया हुआ साझेदारी अनुबंध बनाना है, तो साझेदारी अनुबंध बनाना, यहाँ पे मैंने क्या बोला था? अनिवार्य बोला था ना इसका, 39 का अनिवार्य। और बट यहाँ पे जो अभी मैं जो करा है ये भी क्वेश्चन रिपीटेशन है, बट यहाँ पे क्या साझेदारी अनुबंध बनाना है, ये भी सेम क्वेश्चन है, साझेदारी अनुबंध बनाना है। तो यहाँ पे इसका अनिवार्य दिया था, मतलब 39 का, 39 का अनिवार्य दिया था, और यहाँ पे साझेदारी अनुबंध बनाना है, यहाँ पे बोल रहा है ऐच्छिक। तो ये मैं एक बार देख करके आप लोगों को बताऊंगा, मुझे लगता है अनिवार्य होगा इसका। तक बाद साझेदारों का दायित्व होता है, साझेदारों का दायित्व कैसा होता है? 21। तो साझेदारों का दायित्व क्या है? ये भी गलत है, साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। यहाँ पे इसका आंसर जो दिया रखा है ये सीमित दे रखा है, तो ये भी गलत है। अब एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन सेट होंगे तो पता नहीं, तो वहां पर नंबर भी कटे होंगे, या
जहाँ पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर इन्होंने कर रखा है, तो ये हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक या जो भी कुछ, वो मैं एक बार आपको कंफर्म करूंगा। तो ये 2-3 आंसर यहाँ पे गलत है। एक तो सामान्य साझेदारी फर्म में साझेदारी की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। साझेदारी अनुबंध बनाना है तो ये ऐच्छिक नहीं होगा, ऐच्छिक इसमें आंसर ऐच्छिक दिया हुआ है, बट यहाँ पे क्या होगा, अनिवार्य होगा। साझेदारों का दायित्व सीमित और सीमित साझेदारी अधिनियम द्वारा, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा इसमें, असीमित होगा। और यहाँ पर आंसर क्या दिया हुआ है, सीमित दिया हुआ है। तो इस तरह से ये 2-3 आंसर यहाँ पर मेरे को डाउटफुल लग रहे हैं। डाउटफुल क्या, गलत ही है भाई। तो इसमें से कितने क्वेश्चन आए थे इस साल, किस साल की बात कर रहा हूं मैं, 2017 का। 17 का में आ रहे थे 1 2 3 4 5 आए थे क्वेश्चन 17 में भी इस चैप्टर से, ऑब्जेक्टिव, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव मेरे दोस्त। 2016 की बात करूं, 16 में कितने क्वेश्चन आए थे, कहते साझेदारी संलेख। पहला क्वेश्चन देखता हूँ, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदारों को उसके द्वारा फर्म को दी गई अग्रिम राशि पर क्या रिपीटेशन क्वेश्चन है, कितना परसेंट, 6%। 6%। कौन सी साझेदारी विशेषता नहीं है, ये भी रिपीटेशन। अब देख रहे हो भाई कैसे क्वेश्चन आता है, रिपीटेशन सिर्फ। तो साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को उसके द्वारा फर्म को दी गई अग्रिम राशि पर कितना, 6%। कौन सी साझेदारी की विशेषता नहीं है, तो ये भी रिपीटेशन। समझौता और सीमित दायित्व वाला ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन वही है। लाभ विभाजन 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, तो क्या, सीमित दायित्व, इसका विशेषता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सीमित दायित्व नहीं असीमित दायित्व होता है। से अगला कहते साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेशन है। संलेख के अभाव में पूंजी पर ब्याज कितना परसेंट, इनमें से कोई नहीं, मतलब इस पर ब्याज दिया ही नहीं जाएगा यार, पूंजी की बात कर रहा है तो ब्याज कैसे देंगे। कहता साझेदारों को चालू खाता हमेशा होगा, चालू खाता, ये भी रिपीटेशन है। तो जमा शेष भी होगा, नाम शेष होगा, डेबिट क्रेडिट दोनों हो सकता है। आगे तो साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना होती है, किस पूंजी पर ब्याज की गणना करते हो, प्रारंभिक की पूंजी पर, अंत पूंजी पर, औसत पूंजी पर, और इनमें से कोई नहीं, तो प्रारंभिक पूंजी पर होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। उसके बाद निम्न में से कौन सा लाभ नियोजन है, निम्न में से कौन सा लाभ का नियोजन है, तो ये भी रिपीटेशन है। ऋण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, वेतन किराया, तो वेतन किराया और ऋण पर ब्याज, ये सब तो प्रॉफिट अगेंस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब ये खर्चे हैं। तो नियोजन वाला कौन सा है, पूंजी पर ब्याज, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, पूंजी पर ब्याज। देख रहे हो ये सभी क्वेश्चन में ये भी क्या है, रिपीटेशन ही है। अब जो भी रिपीटेशन है, कितना रिपीटेशन हो रहा है आप देख सकते हो इसको। तो किसी साझेदारी संलेख के अभाव में फर्म के लाभ एवं हानि बांटते हैं, किस अनुपात में साझेदारी संलेख के अभाव में किस अनुपात में बांटते हो, बताइए। आपको बराबर अनुपात में बांटते हैं, समान अनुपात में बांटते हैं, तो ये भी रिपीटेशन है। एक समान साझेदारी के समझौतों की अधिकतम संख्या, समान साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या क्या होगा, यहाँ पे आंसर जो दिया हुआ है इसका 20 दिया हुआ, बट यहाँ पे मेरे ये 50 होगा, तो यहाँ पर भी ये गलती दिया हुआ मेरे को ऐसा लगता है। तो ये कुछ देख रहे हो क्वेश्चन, कुछ गलतियां भी आ रही है। उसके बाद साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार हकदार नहीं है, किस चीज के लिए हकदार नहीं, वेतन पाने के लिए, कमीशन पाने के लिए, पूंजी पर ब्याज पाने के लिए, इनमें से सभी। तो वेतन पाने के लिए हकदार नहीं है, कमीशन भी नहीं होगा, ये भी क्वेश्चन रिपीटेशन है। पूंजी, वेतन पाने के लिए, कमीशन पाने के लिए, पूंजी पर ब्याज पाने के लिए, ये क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीटेशन है। तो इसमें से कौन से, इसका ऑप्शन क्या होगा, डी, इनमें से सभी, मतलब किसी भी चीज पाने के लिए हकदार नहीं है। ठीक है भाई, इस तरह से इस साल में कितने क्वेश्चन आए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन आए थे। कब, 2016 में। 2016 में कितने क्वेश्चन आए थे, 9। चलते हैं पिछले एग्जाम की ओर आप सभी का साथ। 2015 पे आते हैं, कहते साझेदारी अनुबंध बनाना है, फिर वही क्वेश्चन। आप देख रहे हो क्वेश्चन कितना का रिपीटेशन है, तो आप लोग भी भाई करो इसको, क्योंकि आने वाले एग्जाम में यही क्वेश्चन सब आने वाले हैं। जैसे ही एग्जाम में बैठोगे, बस सर ये तो करवाया था आपने, ऐसे ही समझ में आएगा। 6 का भी साझेदारी अनुबंध है, अनुबंध बनाना है, वहां पर अनिवार्य था। देखो 2 जगह अनिवार्य है, एक जगह
तो देख रहे हो यहाँ पे क्या सिचुएशन समझ में आ रही है। ये मैं नोट करता हूँ इसको, इस चीज को मैं एक बार क्लियर करूंगा, फिर आपको कभी आकर के बताऊंगा मैं इस चीज को। फर्म, अगला क्वेश्चन, फर्म के लिए साझेदारी के आहरण पर ब्याज व्यय है, आय है, हानि है, प्राप्ति है। तो आहरण पर ब्याज क्या है? प्राप्ति है ना, हानि भी नहीं है, आय भी नहीं है, व्यय भी नहीं है, सॉरी क्या है? फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज क्या है? इनकम है इसकी। तो क्या हो जाएगी इसकी? ऑप्शन नंबर बी आई आंसर हो जाएगा। तो ये भी मतलब रिपीटेशन पिछले अगले एग्जाम में भी गया है ये। साझेदारी फर्म में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। तो ये भी रिपीटेशन किस अनुपात में लाभ हानि साझेदारी फर्म में किस अनुपात में करते हैं? लाभ हानि का विभाजन। तो इसका आंसर समझौते के अनुसार। ठीक है, समझौते के अनुसार समझ लो, आप कोई दिक्कत नहीं है। ए में बराबर दिया है, बी में पूंजी के अनुपात में, सी में समझौते के अनुसार, डी में इनमें से कोई नहीं। तो समझौते के अनुसार ये भी ठीक ही है। लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है किस चीज के लिए? ये भी मतलब रिपीटेशन है। संचय कोष के लिए नहीं, शुद्ध लाभ के लिए नहीं, विभाज्य लाभ के लिए। तो विभाज्य लाभ के लिए होगा ऑप्शन नंबर सी, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विभाज्य लाभ के लिए। शायद अगला कहता है साझेदारों के द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम पर ब्याज। साझेदारों द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम पर ब्याज क्या होगा? विनियोजन होगा। तो ये भी रिपीटेशन है। विनियोजन नहीं होगा, लाभ भी नहीं होगा, प्रभार होगा, प्रॉफिट अगेंस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा ये। तो क्या है ये? विनियोजन। साझेदार फर्म को दिए गए अग्रिम पर ब्याज, विनियोजन कैसे हो सकता है भाई? ये आंसर गलत है। साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम पर ब्याज विनियोजन कैसे हो जाएगा? ये तो प्रॉफिट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। भाई देखो क्या सब चल रहे हैं। साझेदार के पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष को क्रेडिट किया जाता है। अगला क्वेश्चन वो मैं देखूंगा फिर, क्योंकि गलत लग रहा है मेरे को। साझेदार के पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष को क्रेडिट किया जाता है। किस चीज से क्रेडिट किया जाता है? पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष को पूंजी पर ब्याज से। क्या एंट्री करते हो आप लोग? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल करते हो ना आप। तो वो कैपिटल जो आप जो इंटरेस्ट निकालते हो, तो वो कहाँ पे कौन सी कैपिटल पर निकालते हो? ओपनिंग कैपिटल पर निकालते हो ना। तो वही तो पूछ रहा है। साझेदार के पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष को क्रेडिट किया जाता है। तो आप करो, देखो वही होगा। पूंजी पर ब्याज होगा, आहरण पर ब्याज नहीं होगा, आहरण भी नहीं होगा, हानि में हिस्सा ये भी नहीं होगा। तो ये सब सारी चीजें। तो 1 2 3 4 5 6 3 3 6 क्वेश्चन आए थे 2015 में। आपका 14 में कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं है, और 13 में अभी करवा रहा हूं। तेरह में चले आओ आप। 2013 का कहता है साझेदारी सैलरी की अनुपस्थिति में साझेदारों को उसके फर्म को दी गई अग्रिम पर कितने प्रतिशत ब्याज? क्वेश्चन रिपीटेशन। अग्रिम पर कितना परसेंट ब्याज? अग्रिम पर कितना परसेंट ब्याज मेरे दोस्त बताओ? 6%। ठीक है। साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। ये सब अब समझौते के साझेदारों को पूंजी पर ब्याज क्या हो जाए? रिपीटेशन है, ये भी नहीं दिया जाएगा। उसके बाद तो लगभग अब इस तरह से आपका ये खत्म है। मतलब हमने क्या करा, 10 से 11 साल के क्वेश्चन का रिपीटेशन करा। मतलब रिपीटेशन नहीं, जो चैप्टर है अपना, मैंने जो पहले 2 क्लास का रिवीजन करवाया था, 2 क्लास में रिवीजन करवाया था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल, उसका मैंने 10 साल में जितने भी ऑब्जेक्टिव आए थे पिछले 10 से 11 साल में, वो ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने ये रिकॉर्ड कर दिया है। तो आप लोगों को जितने बार इसकी जरूरत हो, आप YouTube पे जाएगा ये, आप लोग देखो। अगर फिर भी आपको कुछ PDF इसकी चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा अगर चाहिए तो, अन्यथा इसकी कोई जरूरत नहीं। आप ऐसे ही सुनो और करते चलो, इसको खत्म करते हैं। फिर बाद में इसको रखना नहीं। स्टेशनरी वैसे ज़्यादा बढ़ाने से कुछ होता नहीं यार, और दिमाग दर्द करेगा। और तो अगर आपको चाहिए तो फिर भी मैं करवा दूंगा। और ये ऐसे ही और सारे ही चैप्टर का इस तरह से मैं वीडियो डालूंगा। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, तो हो सकता है और भी आप लोगों के लिए भी बेनिफिट हो। और मेरा नंबर जरूर सेव करके रखें अपने मोबाइल में। मेरा नंबर है 7011013929 और दूसरा 8816872887। और हाँ, इस वीडियो को अगर ऐसा लगे आप लोगों की कि मैं
कुछ स्पीड बोल रहा हूँ तो आप इसको अपना, या कुछ स्लो बोल रहा हूँ तो आप इसकी सेटिंग पर जा करके आप कम या ज़्यादा इसके नॉर्मल से आप अपना कम करो या ज़्यादा करो, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, बट देख लेना जरूर, क्योंकि मैंने जो भी रिपीटेशन क्वेश्चन था मैं आपको बोलता गया हूँ ना। देखो आप मैंने कितना क्वेश्चन को रिपीटेशन दे बोला कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसी रेंज के क्वेश्चन आपको आएंगे, तो डरने की कोई बात नहीं है। बस आप मेरे साथ रहो, मैं आपके साथ एग्जाम और एग्जाम के बाद भी आपके साथ रहने वाला हूँ, ठीक है। तो फिर वही एक जो मैं कि पहले बताया था, क्या बताया था, एक शेर जो मैंने पढ़ा था, कहते खुशियां कम है और अरमान बहुत है। खुशियां कम है, जो अभी आप लोगों की सिचुएशन है, खुशियां कम है और अरमान बहुत है, जिसे भी देखो परेशान बहुत है। करीब से देखा तो निकला रेत का घर, करीब से देखा तो निकला रेत का घर। अब अभी क्वेश्चन कराना आप लोगों ने, कैसा लगा क्वेश्चन? तो वही बोल रहा हूँ, करीब से देखा तो निकला रेत का घर, कितने आसान क्वेश्चन थे, कितना रिपीटेशन था, मगर दूर से इसकी शान बहुत है। आपको आप किसी को बोले कि 10 साल का क्वेश्चन करे यार, 10 साल का क्वेश्चन तो कितनी शान है इसकी। तो वही बोल रहा है, करीब से देखा तो रेत का निकला रेत का घर, मगर दूर से इसकी शान बहुत है। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, कहते हैं कि सच का कोई मुकाबला नहीं, मगर आज झूठ की पहचान बहुत है। मुश्किल से मिलता है शहर में आदमी, मुश्किल से मिलता है शहर में आदमी, यूं तो कहने को इंसान बहुत है। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।